आज पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का क्या स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली डीबीएमएस में डेटा कहाँ रहता है, कौन कौन सा चीज होता है डीबीएमएस के अंदर, उन सब चीज के बारे में, मतलब उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। देखो, डेटा वैसे भी डेटाबेस यूज होता है किस लिए, स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा को एक साथ रखना है, तब हम लोग उसके लिए डेटाबेस का यूज करते हैं। और दूसरा एक बेनिफिट होता है, या दूसरा एक इसका यूज है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करता है। कोई भी डेटाबेस बनाने के पीछे रीजन क्या है, एक तो बहुत सारा डेटा रह जाए, और बहुत सारे यूजर भी उसको एक साथ साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सके। उसी हिसाब से इसको अरेंज किया जाता है, डेटाबेस उसी हिसाब से अरेंज रहता है। और डीबीएमएस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट्स का, हर पार्ट का कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है। अब डीबीएमएस में क्या क्या होता है वो समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले इस फिगर को ध्यान से देखो। फिगर दिख रहा है पूरा, यही कंप्लीट डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है यहाँ, डेटा फाइल्स है। एक्चुअली डेटा फाइल के अंदर आपका पूरा डेटा स्टोर होता है, जो भी डेटा आप रखते हो वो सब कहाँ स्टोर होता है, डेटा फाइल में। ये क्या है, कंपाइल्ड डीएमएल। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको ऐसा मिलेगा जिस वर्ड्स को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। जैसे कंपाइल्ड डीएमएल, डीएमएल डीएमएल का मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। यानी डीएमएल क्या है, एसक्यूएल का एक लैंग्वेज होता है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस ये समझ लो कि डीएमएल यूज होता है तीन चार कामों के लिए। डेटाबेस में डेटा डालने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डेटा को दिखाने के लिए। ये मेन चार काम होता है डीएमएल में। ठीक है। तो चारों के लिए अलग अलग कोड होता है। जैसे डेटा कैसे डालना है, डेटा कैसे निकालना है, डेटा कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है। और डेटा को कैसे मॉडिफाई करना है। तो इन सब कामों के लिए आपका डेटाबेस, ये कंपाइल्ड डीएमएल जो है वो यूज होता है। ठीक है। तो देखो, ये डीएमएल कंपाइलर है, इसमें काम क्या होता है वो तो आप समझ गए। पहले से अगर कोई कोड है जो कंपाइल करके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, भले यहाँ से ध्यान से समझो। कंपाइल्ड है मतलब पहले से कंपाइल किया हुआ कोड रखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब पहले से प्रोग्राम किया हुआ है कंपाइल करके, आपको बार बार लिखना नहीं है। तो होता क्या है, डेटाबेस में भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं या प्रोसीजर बनाते हैं। तो पहले से जो फंक्शन और प्रोसीजर बना के रखते हैं, उसे कंपाइल करके डेटाबेस में रख दिया जाता है, आप जो भी डेटाबेस बनाओगे उस पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाइल डीएमएल। यहाँ है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डेटा डिक्शनरी सिंपली हम लोग कहते हैं डेटा का डेटा, डेटा ऑफ डेटा आप इसको कह सकते हो। मतलब डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन। तो ये डेटा डिक्शनरी है, मतलब डेटा का डिस्क्रिप्शन। डेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जैसे एक रोल नंबर है, तो डिस्क्रिप्शन में यही ना होगा कि स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर एक फील्ड है, रोल नंबर में इंटीजर वैल्यू जाता है, और भी अगर कोई कांस्टेंट आपने डाल के रखा है, जैसे 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए रोल नंबर, ये सारा चीज, ये इसी को बोलते हैं डेटा का डिस्क्रिप्शन। कि रोल फील्ड का नाम हो गया रोल नंबर, टाइप हो गया इंटीजर, किस टेबल में है तो स्टूडेंट टेबल में, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन है तो हाँ है, 50 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब हो गया डेटा का इंफॉर्मेशन, वही सारा चीज रहता है डेटा डिक्शनरी में। नाउ, अब ये तीनों तो पढ़ लिए, ये तीनों एक्चुअल आपका डीबीएमएस के अंदर होता है, एक्चुअल जहां डेटा रहता है। अब चले आओ ऊपर। अब इसको एकदम ऊपर से देखते हैं, बीच में बाद में देखेंगे, पहले ऊपर से देखते हैं। डेटाबेस को आप यूज कहाँ से करते हो, तो डेटाबेस को यूज करने का तीन तरीका है, तीन जगह से आप डेटाबेस यूज करते हैं। कहाँ कहाँ से, तो पहले इधर से देखते हैं। ये है डीडीएल। डीडीएल का मतलब क्या होता है, शायद एसक्यूएल अगर आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाई हुआ होगा,
तो एसक्यूएल में सर बताए होंगे से। देखो, एसक्यूएल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पहले भी हम लोग ना थोड़ा सा बात किए थे, तो आपको बताए थे शुरू में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है। डेटाबेस जहाँ डेटा रहता है, मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम? डेटा को हैंडल करने का। तो ये जो प्रोग्राम डेटा को हैंडल करता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारा मैनेजमेंट होता है एसक्यूएल के द्वारा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है। और उस एसक्यूएल के तीन चार टाइप होते हैं। टाइप नहीं, ऐसे आप कह सकते हो कि एसक्यूएल के अंदर तीन चार पार्ट है, चार पार्ट है लगभग। तो उसी चार पार्ट में से एक होता है आपका डीएमएल। तो डीएमएल के अंदर वैसे कमांड आते हैं जो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मेनली चार तरह का कमांड आता है: डेटा को दिखाने वाला, डेटा को डालने वाला, डेटा को मॉडिफाई करने वाला, डेटा को डिलीट करने वाला। ये सब डीएमएल में आता है। आगे जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे तो डिटेल में फिर पढ़ेंगे, अभी समझ लो थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा होता है डीडीएल। डीडीएल का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, तो डेफिनिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। तो इसमें कौन कौन सा कमांड आता है? जैसे डेटा हम लोग रिलेशनल डेटा में रखते कहाँ है? डेटा रिलेशनल डेटाबेस में डेटा रखते किस चीज में है? टेबल में। तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने का तरीका कैसे बनता है? टेबल बनाने का जो कमांड होगा वो डीडीएल में होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। बात समझ में आया? यानी टेबल क्रिएट करने का तरीका, टेबल को डिलीट करने का तरीका, टेबल में पहले से कोई कॉलम है उसको मॉडिफाई करने का तरीका, या टेबल के कॉलम को डिलीट करना हुआ, या टेबल में नया कॉलम ऐड करना हुआ। तो इस तरह के जो कमांड्स हैं वो डीडीएल के अंदर होते हैं। ठीक है। यानी टेबल के स्ट्रक्चर का काम। देखो, डीएमएल और डीडीएल में सीधा अंतर यही है। डीडीएल के अंदर वह कमांड आते हैं जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और डीएमएल के अंदर वह कमांड आता है जो डेटा पे काम करता है। ठीक है। तो अब डीडीएल के अंदर जो कमांड हुए, अब देखो, जब भी हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि डेटाबेस में जाकर टेबल बनाओ। टेबल में फील्ड डिफाइन करो, कौन कौन सा टेबल यूज होगा। मान लो कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो स्टूडेंट टेबल होगा, टीचर टेबल होगा। तो ये सारा टेबल बनेगा कैसे? डीडीएल कमांड के द्वारा। तो आप डीडीएल के थ्रू कम्युनिकेट करोगे। तो जब आप डीडीएल के थ्रू डेटाबेस पे कम्युनिकेट करोगे, तो यहाँ पर डीडीएल का कंपाइलर होगा, जो आपके लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करेगा, कंपाइल करेगा। ठीक है। उसके बाद यह कमांड आपके डायरेक्ट डेटाबेस पे गया हुआ है यहाँ से, मतलब जो आपने क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, वह सारा कमांड डेटा डिक्शनरी नहीं, पूरे इस तीनों स्ट्रक्चर, ये तीनों मिलके डेटाबेस है, इस डेटाबेस पे गया। यानी कि आपके टेबल को क्रिएट करेगा। यहाँ से आपने कमांड लिखा, यहाँ पे कंपाइल हुआ कमांड, और यहाँ पे रन किया। यहाँ देखो, देखने वाला चीज जो ये है, समझने वाला, कि इस फिगर में क्या है? डीडीएल कंपाइलर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है डीबीएमएस से, प्लस किसी किसी जगह पे स्टोर्ड डेटा मैनेजर से करके फिर जा रहा है नीचे। तो इस दोनों का मतलब क्या हुआ? कि कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे डीडीएल डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा डेटाबेस से। जैसे टेबल क्रिएट करना है, डायरेक्ट क्रिएट कर लेगा। ठीक है ना? ड्रॉप करना है, डायरेक्ट ड्रॉप कर लेगा। अगर कुछ मॉडिफाई करना है, टेबल में कोई कॉलम बढ़ाना है, कॉलम घटाना है, या कॉलम को चेंज करना है, तो उस केस में वो जाएगा स्टोर्ड डेटा मैनेजर के पास। क्योंकि स्टोर्ड डेटा मैनेजर क्या है? इसको समझो कि ये डेटाबेस का मेन प्रोसेसर है, सारा काम यही करता है डेटा मैनेजर। तो ये उसको कहेगा कि भाई फलाना डाटा है, उसको हमको चेंज करना है, तो वह इसको चेंज करने का काम। तो खासकर जो मॉडिफिकेशन वगैरह वाला काम होता है ना, वो स्टोर डेटा मैनेजर के द्वारा होता है। और जो डायरेक्ट काम करने वाला है, जैसे क्रिएट कर लो, डिलीट कर दो, ये डायरेक्ट कमांड का काम करता है। तो इसलिए ये फिगर इस तरीके से है। फिगर में देखो कहाँ पे एरो का निशान है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। तो ये तो एक कम्युनिकेट का तरीका हो गया हमारा डीडीएल के थ्रू। दूसरा, एक कम्युनिकेशन का तरीका है इंड यूजर। तो देखो, डीडीएल कमांड कौन चलाता है? जो डेटाबेस बनाता है। तो डेटाबेस बनाता कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिन होगा। तो वह ये काम करेगा।
लेकिन अगर कोई जनरल यूजर है, वह तो टेबल नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? सिर्फ उसमें डेटा डालेगा, डेटा देखेगा, यानी डीएमएल कमांड रन कराएगा। यूजर, इंड यूजर, जो एक नॉर्मल यूजर होता है, वो तो बेसिकली डीएमएल ही रन कराता है। तो जब इंड यूजर कोई काम करेगा, तो उसको डीएमएल कंपाइलर मिलेगा, जो कंपाइल करेगा उसके डीएमएल वाले डेटा को, डीएमएल वाले कमांड को। और यहाँ पर एक होता है और क्यूरी ऑप्टिमाइजर। क्यूरी ऑप्टिमाइजर क्या करता है? जो जो भी आप कमांड लिखते हो, जैसे इंड यूजर जो भी कमांड लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, चाहे इंसर्ट करो चाहे डिलीट करो, तो उस कमांड को डीएमएल कंपाइलर ने कंपाइल किया, और क्यूरी ऑप्टिमाइजर ने उसी कमांड को ही कहते हैं क्यूरी, यानी उस क्यूरी को ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज किया मतलब आखिर उसको एक फॉर्म बनाता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है, एक रास्ता बनाता है, जिसके द्वारा आसानी से डेटाबेस पे वो रन कर सके। यानी आप जो भी कमांड लिखते हो, चूंकि कमांड अभी आप लोग पढ़ते होगे एक लाइन दो लाइन का कमांड, जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने आओगे, और जैसे अभी आप लोग पढ़े होगे ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट रोल और नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे ही पढ़ते होगे। वेयर सिटी इज इक्वल टू मोतिहारी, इस तरह का एक एक लाइन दो दो लाइन का कमांड पढ़ते होगे। लेकिन जब हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना, तो एक कमांड लगभग एक एक पेज का हो जाता है, दो दो पेज का हो जाता है एक कमांड। अब आप इमेजिन करो, जिस समय हम जॉब करते थे सॉफ्टवेयर में, एक कमांड लिखने में हमें 3 दिन लगा था। 3 दिन मतलब 8 3 का 24 घंटा एक कमांड लिखने में। आप दो दो लाइन में लिख लेते हो, वो कमांड कितना बड़ा रहा होगा सोचो, खुद आप इमेजिन कर सकते हो। और कब? जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय नहीं, जिस समय हम एक्सपर्ट हो गए थे प्रोग्रामिंग के उस समय, यानी कि वो कमांड उतना बड़ा बड़ा लिखा जाता होगा। तो जब उतना बड़ा कमांड लिखा जाएगा, तो उसे ऑप्टिमाइज भी कराना होगा रन करने के लिए। तो उसी के लिए क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है। जो आपने क्यूरी लिखा, उसको ऑप्टिमाइज करता है कि सही ढंग से आसानी से एग्जीक्यूट हो सके, और ऑप्टिमाइज करने के बाद वह स्टोर डेटा मैनेजर को दे देता है, डेटा मैनेजर उसको एग्जीक्यूट कराता है डेटा पे। क्लियर? तो ये हो गया इंड यूजर के लिए। दूसरा, हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? किसी एप्लीकेशन के द्वारा। एप्लीकेशन के द्वारा कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ जा रहा होगा। जैसे आप फेसबुक फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक में जो डेटाबेस है, आप कभी डेटाबेस पे डायरेक्ट, डेटाबेस में डाटा तो आप बनाए नहीं हो। डेटाबेस कौन बनाया है फेसबुक का? जो फेसबुक बनाया होगा। इंड यूजर कौन होगा वहां? आप नहीं होगे, क्योंकि आप डायरेक्ट फेसबुक के डेटाबेस को हैंडल नहीं कर रहे हो। जो डेटाबेस को हैंडल करता होगा वो लोग उसका इंड यूजर होगा, डायरेक्ट डेटाबेस को हैंडल करता होगा। हम लोग क्या है? हम लोग फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक क्या है? एक एप्लीकेशन है, और वह एप्लीकेशन इंटरनली आपके डेटाबेस को यूज करता है। तो हम लोग भी यहाँ से डायरेक्ट डेटाबेस को यूज नहीं करते हैं, फेसबुक का या किसी भी दूसरा एप्लीकेशन जो होगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू उस डेटाबेस को यूज करते हैं ना। तो ये हो गया एप्लीकेशन। यानी कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप, बैंक का सॉफ्टवेयर है आप यूज करते हो, वो सब क्या है? एप्लीकेशन के थ्रू उसके डेटाबेस को आप यूज करते हो। तो एप्लीकेशन से जो डाटा जाएगा, तो अब प्रोग्रामर एप्लीकेशन में जो भी डेटाबेस के क्यूरीज लिखेंगे, हो सकता है वो क्यूरीज कंपाइल किया हुआ हो, डायरेक्ट ऑप्टिमाइज किया हुआ हो। तो उस तरह का क्यूरी डायरेक्ट चला जाएगा स्टोर मैनेजर के पास रन कराने के लिए। और कुछ क्यूरी होगा जिसको भेजना पड़ेगा आपको डीएमएल के पास, डीएमएल उसको कंपाइल करेगा, फिर ऑप्टिमाइज करेगा, तब जाएगा स्टोर डेटा मैनेजर के पास, और ये उसको रन कराएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। अब थोड़ा देर के लिए याद रखने के लिए आप ऐसे समझो कि ये पूरा लोअर लेवल का चीज है, नीचे का तीनों एक्चुअल डेटाबेस है, जहां हमारा डेटा है, जहां डेटा रखा हुआ है। स्टोर्ड डेटा मैनेजर क्या है? ये एक तरह से समझो आप अपने कंप्यूटर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सारा काम करता है वैसे ही। और ये ऊपर का सब है काम कराने वाला, ये सब सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है? ये सब ऊपर वाला सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो काम कराता है थ्रू स्टोर्ड डेटा मैनेजर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? डिटेल। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के
नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। चीज वही है जो अभी हम लोग बात किए थे, थोड़ा थोड़ा देख लो। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वही होता है। एप्लीकेशन क्या होता है? कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जहाँ पे यूजर को इंटरफेस मिलता है, चाहे तो वो वेब पेज हो सकता है या अदर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेट करते हो डेटाबेस से। दूसरा है इंड यूजर। इंड यूजर का मतलब क्या हुआ? आइदर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर डिजाइनर या एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग डेटाबेस को डायरेक्ट डेटाबेस पे जाके एक्चुअल यूजर होते हैं जो डेटाबेस पे डायरेक्ट जाके काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद है डीडीएल। डीडीएल क्या होता है? इट इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इसका काम क्या है? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, यानी टेबल क्रिएट करेगा, उनके बीच का रिलेशन बनाएगा, इंडेक्सेस बनाएगा। अब ये सब कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे इंडेक्सेस, अब इसको अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है। जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इंडेक्सेस क्या होता है, क्यों बनाते हैं। स्कीमा, तो स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ही होता है। तो इन सब का स्ट्रक्चर डिफाइन करना डीडीएल का काम है। उसके बाद डीडीएल कंपाइलर, जो भी डीडीएल में लिखते हो वो डीडीएल कंपाइलर के पास जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग द डीडीएल कमांड, डीडीएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसके बाद है डीएमएल कंपाइलर। डीएमएल कंपाइलर क्या होता है? जब भी कोई यूजर, याद करो डीएमएल में मैंने आपको क्या बोला था कि डाटा को डालना, डेटा को दिखाना, डेटा को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सब काम डीएमएल में होता है। तो व्हेन द यूजर इंसर्ट, जब डेटा डालता है, जब डेटा को डिलीट करता है, जब डेटा को मॉडिफाई करता है या डेटा को रिट्राइव करता है, ठीक है, तो उस समय डीएमएल कंपाइलर यूज होता है। यह जनरली क्या करता है? एक रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को कि यह काम करो। कंपाइलर का काम क्या है? ट्रांसलेट कर देना उसके ऑब्जेक्ट कोड को। तो ये रिक्वेस्ट भेजता है कि डेटाबेस को कि इधर आप इंसर्ट करो या डिलीट करो या अपडेट करो या रिट्राइव करो। यही चार कमांड आता है डीएमएल में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है क्यूरी ऑप्टिमाइजर। क्यूरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है? व्हेन यूजर फायर्स सम रिक्वेस्ट, जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट देता है, रिक्वेस्ट मतलब वही आइदर डीएमएल या डीडीएल रिक्वेस्ट, he is not bother how it will be fired on the database। तो यूजर को इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है कि भाई ये डेटाबेस पे रन कैसे करेगा। मेरा काम बस इतना है कि डेटाबेस को कमांड दे देना। अब क्यूरी ऑप्टिमाइजर का ये काम है कि वो डिसाइड करे कि किस तरीके से बेस्ट वे में इसको एग्जीक्यूट कराया जाए। ये काम क्यूरी ऑप्टिमाइजर का है। जो भी यूजर का रिक्वेस्ट आया डीएमएल कंपाइलर के थ्रू, मतलब जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा डीएमएल कंपाइलर ने कंपाइल किया, उस चीज को ये क्यूरी ऑप्टिमाइजर का काम है कि उसको बेस्ट वे में बढ़िया से बढ़िया तरीके से कैसे एग्जीक्यूट कराए। यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है, यूजर को मतलब है सीधे कमांड दे देना। तो ये हो गया आपका क्यूरी ऑप्टिमाइजर। नेक्स्ट है स्टोर्ड डेटाबेस मैनेजर। अब ये डेटाबेस मैनेजर क्या है? ऑल्सो नोन एज डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम। ये पूरे डेटाबेस का कंट्रोलिंग पावर रखता है, पूरा चीज को यही कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टास्क। ये सारे टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी डेटाबेस पे होता है, जैसे कि कन्वर्ट द रिक्वेस्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, रिक्वेस्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कंकरेंट एक्सेस देना, एक साथ 10 लोग यूज कर रहा है उसको देना। तो ये सारा काम स्टोर्ड डेटाबेस मैनेजर का ये करता है। क्लियर? अब बच गया नीचे वाला तीन गो। तो नीचे वाला तीन गो में क्या है? पहला है डेटा फाइल। डेटा फाइल में क्या होता है? देखो, इट हैज द रियल डेटा स्टोर्ड इन इट। एक्चुअल डेटा यहीं पे स्टोर्ड होता है। ठीक है। अब ये स्टोर कहाँ पे होता है? आइदर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। अब कहने के लिए देखो, पुराने समय में मैग्नेटिक टेप चलता था, आज नहीं चलता है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क है ना। मैग्नेटिक डिस्क मतलब क्या हो गया आपका? हार्ड डिस्क। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब डीवीडी या सीडी होता है। तो जनरली हमारा डेटाबेस कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क पे। तो हार्ड डिस्क पे ही हमारा डेटा फाइल बनता है जहां पे रियल डेटा स्टोर हो। क्लियर? दूसरा है कंपाइल्ड डीएमएल। ये क्या है?
सम ऑफ द प्रोसेस्ड डीएमएल। प्रोसेस्ड डीएमएल कहने का मतलब उसको कंपाइल किया जा चुका है, पहले पहले से वो कंपाइल्ड है। statements are stored in it so that if there are similar requests it will be reused। अब इस तरह का कुछ रिक्वेस्ट ऐसा होता है जो कंपाइल करके वो रख लेता है। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी किसी किसी कमांड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको कंपाइल्ड डीएमएल अपने पास रख लेता है, जैसे ही उस तरह का रिक्वेस्ट आया उसी को रन करा लेता है। तो ये कंपाइल्ड डीएमएल है, या फिर हम लोग बना के रखते हैं। नाउ नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या करता है? इट कंटेन्स ऑल द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, जो आपने टेबल बनाया उसका डिस्क्रिप्शन, यानी टेबल में कौन कौन सा फील्ड है, किस टाइप का है, किस तरह का डेटा है। उसके बाद व्यू, ये भी टेबल के जैसा ही कुछ चीज होता है। इंडेक्सेस, ट्रिगर, ईटीसी, ये सब डेटाबेस का चीज है। टेबल, व्यू, इंडेक्स, ट्रिगर, ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल टेबल जानते हो तो ऐसे ही जानो कि टेबल का डिस्क्रिप्शन रखता है। ठीक है ना? अब यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।